राम नगर में भीख मांगने के लिए पहुंच गया। देखो पुण्य और पाप कि रात में जिसके यहां रुकने के लिए आश्रय मांगा जा रहा था उसने रुकने नहीं दिया, तो देवताओं ने पुण्य के कारण से पूरा नगर वसा दिया और सुबह जय जयकार होने लग गई कि रामनगर वसा है, चलो यहां पर सब कुछ मिल रहा है। वो पुरोहित भी चला गया और जाकर के मांगने लग गया। अब देखो यहां पुण्य और पाप, पुण्य भी दिखता है, पाप भी दिखता है। पुण्य और पाप की परिभाषा किसी से पूछने मत जाना, सामने दिख रहा है। सामने दिख रहा है कि तुम जिस रिक्शे में चल रहे हो वो रिक्शा वाला चला रहा है, तुम बैठे हो, वहीं देख लेना कि पुण्य और पाप क्या है। सम्य शिखर की तलहटी पर चले जाना, वहां पर उस डोली वाले को देख लेना कि डोली ढो रहा है और एक उसमें बैठा है। पुण्य भी दिखता है, पाप भी दिखता है कि जब तुम जोर जोर से रोते हो तो समझ जाना कि मेरा पाप है, और जब तुम जोर जोर से हंसते तो समझ लेना मेरा पुण्य है। इसलिए महानुभाव, पुण्य और पाप की परिभाषा मत पूछना। आज हमारे सामने यश कीर्ति का जो उदय आ रहा है, ये तेरा वर्तमान का पुण्य नहीं है, ये तेरा पूर्व का है। मैं देखता हूं कि अग्नि में सुगंध नहीं आती है, अग्नि से सुगंध नहीं आती है, लेकिन उस हवन की अग्नि में हम धूप डालते हैं तो धूप की सुगंधी आती है। और धूप की सुगंधी आती है, धूप की सुगंधी आती, चारों तरफ बिखरती है। अग्नि से सुगंध नहीं है, लेकिन अग्नि में धूप की सुगंध है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में ये जो वर्तमान की जो हमारी पर्याय है, इस पर्याय भी हमारा हवन कुंड है, और इस हवन कुंड में हमने पुण्य की धूप डाली है, इसलिए चारों तरफ बिखर रही है, चारों तरफ बिखर रही है। और अगर कोई गरीब दिख रहा है, कोई दरिद्र दिख रहा है, कोई लूला लंगड़ा दिख रहा है, तो समझ लेना उसकी वही वर्तमान की पर्याय पूर्व की दुर्गंध न कर रही है, उसके यहां पूर्व की दुर्गंध न कर रही है। इसलिए पुण्य भी सामने दिख रहा है, पाप भी सामने दिख रहा है। महानुभाव, मुझे पता है कि एक राजा ने, अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे 2 अपके चाहिए, 2 तपके चाहिए, 2 ना अपके हो ना तपके हो, ऐसे चाहिए। बीरबल से कह दिया। बीरबल समझदार तो था, अपके चाहिए तपके चाहिए, ना अपके हो ना तपके हो। बड़ा सोच में तो था, लेकिन लेकर के पहुंच गया, एक मुनिराज को लेकर के पहुंच गया, एक सेठ को लेकर के पहुंच गया, एक ब्रह्मचारी को लेकर के पहुंच गया, और एक भिखारी को लेकर के पहुंच गया। और राजन देखो, ये अपके भी है, तपके भी है, ना अपके हैं ना तपके हैं। राजा तो समझ नहीं पाया, राजा नहीं समझ पाया है, लेकिन बीरबल ने समझा दिया। राजन, मुनिराज देख रहे हैं ना, अब इसमें सिद्धांत आएगा, समझ लेना क्या है। ये जो मुनिराज देख रहे हैं, ये अपके भी हैं और तपके भी हैं, अपके भी हैं तपके भी हैं, पिछले भाव के भी हैं, अपके भी हैं। इनने पिछले भाव में कुछ अच्छा किया था तो मनुष्य कुल फिर मिला और फिर मुनि पर्याय धारण कर ली, तो ये तपके आगे भी होगा यार। अर्थात ये पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य। इनने पुण्य का अनुबंध किया था, पुण्य का अनुबंध कर रहे हैं, पुण्य किया था और पुण्य का फिर अनुबंध कर रहे हैं, इसलिए पुण्यानुबंधी पुण्य। ये अपके भी हैं और तपके भी है। और राजन, ये जो सेठ देख रहे हैं ना आप, ये तप का है, ये तप का है। ये पहले इसने सिर्फ पुण्य किया था जिसके कारण से धन संपदा सब कुछ प्राप्त हुई है, लेकिन आगे कुछ नहीं कर रहा है। आगे बस जो मिला है उसी को भोग रहा है, आगे कुछ नहीं कर रहा है। ये क्या आ गया, हमने मुनिराज को तो पुण्यानुबंध पुण्य मान लिया है, ये पापानुबंधी पुण्य है। ये पापानुबंधी पुण्य है कि पाप का तो अनुबंध किया जा रहा है, पाप को तो बांधा जा रहा है, लेकिन पुण्य से मिला है। ये सेठ है, ये तप का है। और ये जो ब्रह्मचारी देख रहे हैं ना, ये अप का है। ब्रह्मचारी देखा जा रहा है, अप का है। अप का मतलब इसने पूर्व में कुछ नहीं किया था, इसके पास कुछ नहीं था,
लेकिन इसने इतना समझ लिया है कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब भगवान का रास्ता पकड़ लेना चाहिए, अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। इसलिए वर्तमान को पूजने का शुरू कर दिया इसने। तो इसका पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप। और जो भिखारी देख रहे हैं राजन, ना अब का है ना तब का है, ना अब का है ना तब का है। इसने पूर्व भाव में कुछ नहीं किया था तो भिखारी पना है, और वर्तमान भी कुछ नहीं कर रहा तो आगे की रास्ता ही नहीं कुछ भी। ये पापानुबंधी पाप है। तो महानुभाव, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप, 4 प्रकार की हमारे यहां बातें आती हैं। इसलिए जीवन में पुण्य को एकत्रित करना, जिस व्यक्ति ने पुण्य की धारा को पकड़ा है कि कैसे पुण्य अर्जन करना चाहिए, उस धारा को पकड़ा है, वो व्यक्ति धीरे 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 करके कभी भी मनुष्य गति प्राप्त करेगा, देव गति प्राप्त करेगा, मनुष्य गति प्राप्त करेगा पुण्य के कारण से, और एक दिन अरिहंत परमात्मा बन करके मुक्ति को चला जाएगा। ये पुण्यम, ये पुण्य है। और ये पुण्य अरिहंत, पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत अवस्था माना। फिर इसलिए महानुभाव ध्यान रखना, मैं आज थोड़ा सा कहीं जाना है, इसलिए हम आज यहीं समाप्त करेंगे। कल हम आपको अच्छा विषय देंगे। इतना ही। महावीर भगवान की जय।